गुड आफ्टरनून ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक नए पेड़ के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि हमारे उत्तराखंड, हमारी देवभूमि, हमारे पहाड़, हमारे गढ़वाल का एक शानदार पेड़ है। और इसका जो महत्व है हम ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, और इस प्रकार से पेड़ खड़ा है और इस प्रकार से क्या है, शानदार है अपने आप में। इस प्रकार से इसकी जो सुंदरता है, आप इसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं, कितना ही सुंदर है ये पेड़। और इसका जो महत्व है, बड़ा ही महत्व है। यह पेड़ प्राचीन काल से ही हम ग्रामीण वासियों की सेवा करता आया है और आगे भी भविष्य में करता रहेगा। और जो इसके औषधि लाभ हैं मैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। इसका जो औषधि के रूप में बड़ा महत्व है, इसके औषधि लाभ का मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा अपने गांव में कि इस प्रकार से ये जो पेड़ है, इसका जो औषधि लाभ क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका बड़ा ही महत्व है। जब प्राचीन काल में जब दवाइयाँ नहीं थी, जब दवाइयाँ बनी उतनी दवाइयाँ नहीं बनती थी, तो उस टाइम में लोग इस चीज़ का प्रयोग करते थे औषधि के रूप में, इस पेड़ के पत्तों का। तो मैं बताना चाहूँगा इस पेड़ के पत्तों का जो है औषधि के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते थे, उन्होंने मुझे बताया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा। इसकी जो पत्तियाँ हैं बहुत ही शानदार है। औषधि लाभ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो नाम है, इसको हमारे गढ़वाल में डेंकण का पेड़ कहा जाता है। डेंकण का पेड़, और गढ़वाली भाषा में इसको डेंकड़ी कहा जाता है, डेंकड़ी। तो ये बहुत ही शानदार पेड़ है। इसकी जो पत्तियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरी पत्तियाँ हैं इसकी, और जो इसका औषधि लाभ है, तो उन्होंने बताया कि जब पुराने ज़माने में जब उनके जैसे कि खुजली होती थी उन पे, किसी व्यक्ति पे जैसे खुजली हो गया या एलर्जी टाइप की हो गई, तो क्या करते थे वो कि इनकी पत्तियों को लेते थे, इनकी पत्तियों को कूट करके, और जिस व्यक्ति पे एलर्जी हुई होती थी उसके पानी में डाला जाता था। इसकी पत्तियों के रस को कूट करके उसके पानी में डाला जाता था। तो उसके पानी में डाला जाता था, तो इस प्रकार से क्या हो, व्यक्ति उस पानी से नहाता था। तो जब उस पानी से नहाता था तो उसकी एलर्जी क्या है, ख़त्म हो जाती थी इनकी पत्तियों के रस से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही शानदार महत्व है इस पेड़ का हमारे जीवन में। हम ग्रामीण लोग में जिस टाइम दवाई नहीं थी, तो इस प्रकार से इसकी पत्तियों के उस प्रकार से प्रयोग किया जाता था रस के रूप में, और उस पानी में मिलाया जाता था। और क्या है, उसकी जो एलर्जी थी, जो कुछ पे खुजली होती थी, वो सारी दूर हो जाती थी इसकी पत्तियों के रस से। तो इसका क्या है, बहुत ही बड़ा लाभ है। और आप देख सकते हैं इसका एक अन्य लाभ भी है, जैसे कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो गांव के लोग, हम ग्रामीणवासी इसके नीचे बैठ जाते हैं बड़े प्यार से। और देख सकते हैं आप छाँव, जो इसके नीचे छाँव है, इस छाँव को आप देख सकते हैं। और इसके नीचे जो बैठने का मज़ा होता है, वो मज़ा आप शहरों में नहीं ले सकते हैं, जो कि गांव में इस पेड़ के नीचे बैठने में मज़ा आता है। तो बहुत ही शानदार हवाएं हमें प्रदान करते हैं, और गर्मी का बिल्कुल भी हमें एहसास नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या, इस पेड़ का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। और इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों को भैंस के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बकरियां भी इसकी पत्तियों को खाती है, और बैल हो गए जैसे अन्य जो पशु हैं, वो इसके पेड़ की पत्तियों को क्या है, चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस पेड़ का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। ये हमारे गढ़वाल की धरोहर है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि अपने जो उत्तराखंड के लोग हैं, इन सबको यही कहना चाहूँगा कि इस पेड़ को अधिक से अधिक लगाइए और इसका संरक्षण कीजिए। क्योंकि जैसे कि जो इसके औषधि लाभ हैं, वो बहुत ही लाभदायक हैं। और इसका जो जूस होता है पीने में बहुत ही कड़वा होता है, और कड़वा जो होती हैं चीज़ें, वो कई प्रकार की बीमारियों को क्या नाश कर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में, और हम सभी को इसका संरक्षण करना चाहिए। भविष्य में यह ख़त्म ना हो, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसके बारे में ज़रूर जानें, इसके जो औषधि लाभ हैं और किस प्रकार से अपनी हवा प्रदान करता है। इसके जो नीचे बैठने का जो मज़ा होता है कुछ और ही होता है। तो ये हमारी पीढ़ियों के लिए भी, तो यही मैं आशा करूँगा कि आप लोग क्या सब इसका संरक्षण करें और इसको कोई क्षति ना पहुँचाएँ। धन्यवाद।